तो आज की जो कहानी होगी वो कोई हॉरर स्टोरी नहीं होगी, काइंड ऑफ एक मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी है। आप लोग सुन के समझ जाओगे किसके ऊपर बेस्ड है। मतलब नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है बट रियल लाइफ में हुए गए एक क्राइम के बारे में है, जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि प्यार के लिए लोग कितना पागल हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो मेरे वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और बाकी जो है पुराने हॉरर स्टोरी देखने हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। तो ये कहानी शुरू होती है 2002 के टाइम पे। तो यहाँ पे जो कहानी का मेन कैरेक्टर होगा उसका हम लोग कोई नाम दे देते हैं, तो उसका नाम समझ जाओ राहुल रख लेते हैं। और उसका एक भाई था, तो मैं जो राहुल का भाई बोलूंगी, बस मेन कैरेक्टर को बस एक नाम देना था। और अभी जो है इसके साथ तो कुछ ऐसा घटता है जो सुन के आप लोगों को प्यार से भरोसा उठ ही जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा खतरनाक काम होता है जो आप लोग सुन के सह नहीं पाओगे। मैं ज्यादा आप लोगों को जो एक्साइटमेंट दे रही हूँ बट जो बोल रही हूँ एकदम सच है। तो ये जो राहुल था ये जो है हमारे नाना का जो गाँव था, क्योंकि मेरे मम्मी के पापा का दोस्त था, तो नाना का जो गाँव था वो वहाँ पे रहता था। वो एक टाइप से बिहारी था क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही बिहारी थे, लेकिन वो जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुआ था। तो अभी जो है उसको हिंदी ज्यादा आती नहीं थी क्योंकि वेस्ट बंगाल में पैदा हुआ था, तो इसलिए वो जो है नॉर्मली बंगाली में ही बात करता था। और बंगाली स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उसको चाहे टीचर की नौकरी तो नहीं मिली, बट होता है ना एक बंदा जो सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स वगैरह सुनता है, जैसे फॉर्म वगैरह लेता है, फिल वगैरह करता है, तो वो बंदा बन गया। कैडा नहीं बोलते प्रॉबेबली कुछ। तो उसके बाद जो उसको नौकरी मिल जाती है, तो नौकरी लेने के लिए उसको बहुत सा पापड़ भी बेलना पड़ता है। ऐसे फ्री में सरकारी नौकरी मिलना बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए उसको जो बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है। और उसके बाद जो वो काम करना स्टार्ट करता है, और ये देख के जो है उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि इसको कोई अच्छे खानदान से शादी कराएंगे। लेकिन उसके घर में जो एक लड़की रहती थी, उस लड़की को उसके ऊपर क्रश था और उसको बचपन से ही बोलता था कि मैं जो तेरे साथ शादी करने वाली हूँ, मैं तेरे साथ शादी करने वाली हूँ। अब बचपन की बात है इसलिए मम्मी पापा ने उतना सीरियस नहीं लिया, और उसके मम्मी पापा ने सोचा मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी करता है, तो कम से कम जो लड़की आने वाली है वो थोड़ी सी अच्छी रहे। क्योंकि वो जो लड़की था उनके घर के साइड में जो पड़ोसी रहती थी, राहुल की जो दोस्त थी, उसका चरित्र थोड़ा सा खराब था। और अभी कौन सा मम्मी पापा जो है अपने बेटे को ऐसे चरित्रहीन लड़की के साथ देना चाहेगा, तो इसलिए जो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे बेटे की शादी जो है हम बिहारी किसी एक लड़की से कराएंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी बिहार से है। लेकिन उसके जो मतलब पड़ोसी है जिसकी बेटी को इसके ऊपर क्रश था, उसकी बेटी की फैमिली प्योर बंगाली है। और अगर बात रहे राहुल की, तो राहुल को जो कोई फीलिंग नहीं था उसके लड़की के लिए, क्योंकि वो लड़की जो राहुल से पहली बात तो 2 से 3 साल की छोटी थी और उसके ऊपर उसके घर के साइड में रहती थी, तो राहुल जो उसको एज ए बहन की तरह ही ट्रीट करता था। लेकिन उसकी वो जो लड़की थी वो जो राहुल को पागलों की तरह प्यार करती थी। पागल मतलब एकदम सनकी की तरह, एकदम साइकोपाथ की तरह। तो राहुल जो फिर भी उसको मना कर देता है, बोलता है कि मेरे फैमिली वालों ने ऑलरेडी शादी के लिए कहीं और देख लिया है मेरा रिश्ता, तो मैं जो है तेरे साथ तो प्यार नहीं कर सकता, और इसके ऊपर मैं तेरे साथ शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि बचपन से मैं तुझे ऐसे बहन के नजरों से देखी हूँ। तो अभी उस लड़की को जो यहीं पे शांत हो जाना चाहिए था, और अगर वो लड़की यहाँ पे शांत हो जाती तो प्रॉब्ली आज मैं ये कहानी नहीं बनाती। लेकिन इसके बाद ही जो है कुछ खतरनाक चालू होता है। तो इसके बाद जो राहुल के मम्मी पापा जो जाते हैं वो बिहार पे, और उस लड़की के साथ जो रिश्ता तय कर लेते हैं राहुल का। और राहुल को जो इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, मतलब उसके मम्मी पापा जो बोल रहे वो उसको वो करता रहता है। अभी वो जो राहुल था वो काइंड ऑफ शादी तय कर लिया, और उसके बाद जो 1 साल गुजर गया, क्योंकि ये बिहार वालों जो शादी करता है ना वो मतलब बहुत देर तक इंतजार करता है। एक बार शादी तय हो गया तो उसके बाद 1-2 साल बाद शादी करता है। तो इसलिए वो जो राहुल 1 साल तक पूरा इनकम पे ध्यान देने लगा, जिससे कि शादी होने के बाद उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मम्मी पापा को भी खिला पाए, एक नया घर बना पाए। इसलिए वो जो 1 साल तक पूरा इनकम किया। फिर इसके बाद जो एक दिन आता है और वो दिन बहुत खतरनाक दिन था, मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। फिर राहुल को जो है मतलब एक दिन नॉर्मली मस्त अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था, और फिर मतलब वो दिन जो था वो दिन था दशमी का दिन। आई मीन दुर्गा पूजा होता है ना, हाँ दुर्गा पूजा क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, लक्ष्मी माता का पूजा, आई डोंट नो सॉरी, बट दुर्गा पूजा बोलते हैं बंगाल में यहाँ पे उसको। तो दुर्गा पूजा का जो लास्ट डे होता है, दशहरा बोलते हैं उसको प्रोबेबली हिंदी में, तो उसके अंदर रावण को आग वग लगाया जाता है जहाँ तक मुझे याद है। सो यहाँ पे जो है वो दुर्गा माता
की जो मंदिरें होती है सारे मंदिरों को रैली निकाला जाता है और फिर उनको जो है एक ही तालाब नहीं तो नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। तो ये कुछ होने वाला था इवेंट। तो उस टाइम पे राहुल अपने घर पे ही था और वो जो है राहुल मतलब 1 महीने पहले ही एक दोस्त बनाया था। तो वो दोस्त जो उसको कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि आजा, आज वैसे भी दुर्गा पूजा का लास्ट डे है तो थोड़ा बहुत नशा वशा करेंगे, मतलब समझ जाओ एक लड़कों के ग्रुप में क्या होता है। तो इसलिए राहुल राजी हो जाता है और फिर बोलता है कि आना कहाँ पे। और फिर उसके बाद उसका जो फ्रेंड होता है जिसके साथ उसने दोस्ती की थी बस 1 महीने पहले, उसकी बस एक बात सुन के वो जो आने के लिए राजी भी हो जाता है। और फिर उसका दोस्त बोलता है कि यहीं पे ही स्कूल था, वहाँ पे स्कूल के ग्राउंड के पीछे आ जा, मतलब स्कूल के बैक साइड में। तो वो जो स्कूल में जहाँ पे टीचर की नौकरी कर रहा था, मतलब टीचर नहीं मतलब वही ऐसे एम्प्लॉय की काम कर रहा था, तो उसे स्कूल के पीछे आने बोला था उसको। फिर वो जो है राजी हो जाता है और उसके बाद जो है वो जाने लगता है। और उसके पीछे जो उसका जो भाई था वो उसको बार बार बोलता है कि अभी मत निकल, मेरे मम्मी पापा भी घर पे नहीं है तो मैं अकेला कैसे रहूंगा। और बोलता है कि टेंशन मत ले, 10-11 बजे तक घर आ जाऊंगा। और अभी ये सुन लो, उसका जो भाई था उसकी एज बस 4 से 5 साल थी, मतलब एकदम छोटा बच्चा था वो। और बात रहे उसके मम्मी पापा की, तो उसके मम्मी पापा जो है सारे दुर्गा पूजा की वजह से बिहार गए थे। और वो मतलब हट्टा कट्टा मुस्टंडा लौंडा था, मतलब समझो ये कुछ 25-30 साल उम्र है उसकी। तो इसलिए जो उसको कोई टेंशन नहीं था, वो सोचा था उसके भाई को जो है इसके ऊपर सौंप के हम लोग चले आएंगे। और फिर उसके बाद जो वो बंदा चला जाता उसके दोस्त के पास जिस दोस्त से 1 महीने पहले ही मिला था, मतलब सीरियसली। फिर जाने के बाद जो वो सीधा एक चीज नोटिस करता है कि वो उसका दोस्त जो था वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ 4 से 5 और लौंडे थे जो एकदम मोटे छोटे हट्टे कट्टे थे, मतलब लौंडे तो बिल्कुल नहीं थे, मतलब अंकल वगैरह लग रहे थे। फिर वो उसको शक नहीं हुआ क्योंकि उसका दोस्त था ऑब्वियसली। फिर वो सब लोग जो ऐसे सर्कल करके बैठते पीने के लिए, और वो लोग ग्राउंड के पीछे पी रहे थे जहाँ पे दूर दूर तक कोई लोग नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग पीने के लिए आते हैं या फिर कुछ गलत काम करने के लिए आते हैं। तो उसको पहले शक हो जाना चाहिए था बट उसको हुआ नहीं। फिर वो सब लोग जो बैठने के बाद पीना स्टार्ट करते हैं, तो उसको ही खाली पिलाए जाते हैं, मतलब वो लोग ग्लास में भरते हैं और भरने के बाद पीने की जगह साइड से फेंक देते हैं। और वो जो अकेला था वो उसको पिलाते जाते हैं। ऐसा करके एक बोतल पूरा गटका देते हैं उसको, एकदम वो पी के टुल हो जाता है। और फिर ऐसे पीते पीते जो रात के 12-1 बज जाते हैं और वो लोग बस इंतजार करे जाते हैं कि कब सब लोग जाएगा, फिर जाके वो अपना काम शुरू करेगा, मतलब थोड़ा सा एरिया खाली होना पड़ेगा। फिर ये कुछ रात के 12-1 बजे जब एरिया पूरा खाली हो जाता है, वो जो घर जाने के लिए बार बार जिद कर रहा था बट वो लोग बोल रहे थे अरे रुक जा, थोड़ा सा इंतजार कर ले, आतिशबाजियां देख ले। फिर वो बंदे को पहला फुसला के उधर ही किसी तरह रख लेते हैं और उसका मोबाइल जो है छीन लेते हैं, छीन के फेंक देते हैं दूर, जिससे कि वो किसी से बात ना कर पाए या फिर कॉल ना कर पाए। फिर वो लोग जो उसको स्कूल के अंदर लेके जाते हैं ताला तोड़ के, मतलब स्कूल के ग्राउंड के अंदर। फिर स्कूल का जो है लॉक कर देते हैं अंदर से, और उसके बाद जो वो लोग जो है उसको बहुत अच्छे से पीटना स्टार्ट करते हैं, मतलब डंडी वगैरह जो सब वो लोग लेके आए थे, मतलब ऑलरेडी स्कूल के अंदर रखे हुआ था, मतलब क्या था वो चाकू और फिर प्लेट वगैरह और साथ ही में 2-4 बहुत मोटे मोटे डंडे, उससे पहले उसको अच्छे से पीटते हैं। और पीटने के बाद जो स्कूल का साइड वाला होता है ना, जहाँ पे मतलब कॉरिडोर जैसा होता है प्रॉबेबली, वहाँ पे आके बच्चे खड़े होते हैं, मतलब बाहर देखने के लिए, थोड़ा सा छत जैसा होता है ना क्लासरूम के सामने, तो उधर लेके जाकर उसको जो बहुत अच्छे से मारते हैं और मारने के बाद उसको जो काटना स्टार्ट करते हैं। पहले उसके हाथों को जो है मतलब जहाँ जहाँ पे नसें थी वो सारे नसों वाली जगह पर वो बहुत इजीली कट करते थे, एकदम शार्प चाकू था, पहले उसके सारे नसों को काटते, हाथ के पैर के, तो ऐसे करके। और उसके बाद जो उसके गले के नस को काट देता है जिससे कि वो चीख के किसी को बुला ना पाए, जिसकी वजह से वो जो चीख नहीं पा रहा था, जब भी चीख रहा था तब भी खाली उसके मुंह से लाल रंग निकल रहा था, मतलब समझ जाओ क्या निकल रहा था वही। और बाकी वो जहाँ पे उसको लिटा के काटा गया था उसके बॉडी के पार्ट्स को, आई मीन जो नसें वगैरह थी, उधर एकदम पूरा मतलब स्रोत बह गया था, मतलब ऐसे लहरें उठ गई थी, इतना ज्यादा बह रहा था। फिर उसके बॉडी पार्ट के हर एक जगह पे छोटे छोटे करके कट्स पे कट्स लगाए जा रहे थे जब तक वो दर्द में ना मरे। उसको इतना दर्द दिया जाता है ना, जो दर्द आप लोग सहन तक नहीं कर पाओगे। मैं आपका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसको क्या फील आई होगी वो आप लोग खुद रियलाइज करो। एक बंदा जो एक दोस्त को दोस्त समझ के गया था, उसके मम्मी पापा जो है उधर उसका इंतजार कर रहे थे, मम्मी पापा तो घर पे भी नहीं थे। उसका भाई जो 4 से 5 साल का था वो पूरी रात लोगों से पूछता रह गया कि मेरा भाई को देखा कोई, मेरा भाई को देखा कोई। 4 से 5 साल का बच्चा था वो, उसके अंदर
कितनी ही अकल होगी। वो बच्चा जो है पूरी रात उसके भाई को ढूंढता रहेगा और उसके भाई को जो ऐसे 40 पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़े करके काट दे, ऐसे स्क्रैचेस वगैरह मारे जिससे कि ब्लीडिंग से मौत हो उसकी। वो सीधा ना मरे, डायरेक्ट नहीं काटा, उसके ब्लीडिंग से मरे, ऐसा किया उसका हाल, जिससे कि खून निकलते निकलते वो ऑटोमेटिकली खुद ही दम तोड़ दे। और उसके बाद वो लोग जो उसको काट पीट के निकलते हैं और निकलने के बाद जो वो बंदा पूरा रेंगते हुए वहां से नीचे उतरता है वो सीढ़ियों के थ्रू, और उतरने के बाद वो जो रेंगते हुए, लिटरली हाथ पैर उसके काट दिए थे, वो फिर भी किसी तरह रेंगते हुए जो वो आगे जाता है और एकदम दीवार के पास जाके वो जो वहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता है बट लिख नहीं पाता। वो जब आधा लिखता है तो उसको प्रॉबेबली वो लोग वापस आ जाते हैं, आने के बाद उसको वापस मारते हैं, पीटते हैं, जब तक वो खत्म ना हो जाए। उसको इतना दर्द दिया जाता है, इतना दर्द दिया जाता है, ह्यूमन टॉर्चर में जितना दर्द सहना पॉसिबल है उससे भी ब्रूटल दर्द दिया जाता है। और उसके बाद उसको इतनी बुरी हाल करने के बाद जो वो लोग उसके बॉडी को ऐसे उठा के फेंक देते हैं, मतलब उठा के ऐसे कोई खिलौना उठा के फेंक दिया एकदम। फेंकने के बाद जो उसको उधर ही मरने के लिए छोड़ के वो लोग निकल जाते हैं, और वो तब तक दम तोड़ भी चुका था, क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो उसका सर्वाइवल नहीं होता, उसका जो है पेन बन जाता है, ऐसा दर्द का समूह बन जाता है कि मतलब वो दर्द तुम ना सह सकते हो और ना जीने के लिए तुम कोई उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि तुम बच नहीं सकते। और फिर वो लोग जो निकल जाता है, निकलने के बाद जो उधर ही साइड में एक नदी थी, तो उस नदी में जाके वो लोग जो अपने सारे खून से सने हुए कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर अपने सारे हथियार वगैरह धोते हैं, और वहाँ पे जितने भी सामान थे वो सब कुछ लेके निकल जाते हैं। और उसके बाद उसके भाई जो था उसके अंदर कोई अकल वगैरह नहीं था, पूरे रात रो रहा था उसका भाई, और उसका कोई पड़ोसी उसको हेल्प करने भी नहीं आया था। फिर उसका भाई जो है किसी तरह कॉल लगाता है उसके मम्मी पापा को, उसके मम्मी पापा आते हैं, देखते हैं कि उसका जो छोटा बेटा था वो रो रो के बेहाल हो चुका है, वो एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। फिर उसके भाई को पकड़ता है और उसके बाद उसके मम्मी पापा जो सीधा पुलिस को कॉल लगा देते हैं। वो थोड़े बहुत अमीर तो थे, फिर पुलिस आके जो है पूरे दिन सर्च लगाती है, ये कुछ 3 घंटे तक ढूंढता है। और उसके बाद जो उस स्कूल के साइड में एक बंदा जो है अपना गाय जो होता है ना, उस गाय को काइंड ऑफ फसल खिलाने के लिए लेके जाता है, फसल नहीं घास खिलाने के लिए। तो वही स्कूल के साइड में पार्क करता है, तो वो देखता है स्कूल का गेट खुला हुआ है। फिर वो अंदर देखता है और देख के वो शॉक हो जाता है, देखने के साथ साथ वो चीख देता है, और पुलिस वाले नजदीकी थे, तो वो सारे पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद जो दरवाजा खोलते, और दरवाजा खुलने के साथ लोगों का एकदम आंखें फट गया था ऐसा दृश्य देख के। कुछ कुछ बच्चे तो सीधा उल्टी करने लग गया, मतलब वो मम्मी पापा उनके बच्चों को सीधा आग छुपा लिया। और जिसके साथ ये हुआ था, मतलब जिसके फैमिली मेंबर के साथ ये हुआ था, उसकी पूरी फैमिली एकदम रो रो के बेहाल हो गई थी। क्योंकि तुम खुद ही समझो, मतलब तुम्हारे बेटा है, मतलब वो बेटे को तुमने जो 25 साल से 30 साल से पाला है, एकदम लाज और प्यार से कभी नहीं मारा, उस बेटे की ऐसी हालत देख के तुम्हारी कैसी हाल होगी। फिर ये देखने के बाद जो उसके मम्मी पापा पूरा रोना स्टार्ट कर देते हैं। यार मेरे को खुद दर्द हो रहा है ये कहानी सुनाते हुए, बाकी आप लोगों को वो कैसा फील हो रहा है वो बता देना। और उसके बाद जो वो ये सब देख नहीं पाते, मतलब बहुत ब्रूटलिटी थी। और उसके बाद पुलिस वाले जो मतलब अजम्पशन लगाते हैं क्या क्या हुआ था, और फिर यहाँ पे देखते हैं कि वो दीवार पे कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोबेबली वो लोग लिखने नहीं देते, उसे उठा के लिटरली टॉय की तरह फेंकते रहते हैं जब तक उसके बॉडी के सारे हड्डीज वगैरह टूट ना जाए। और उसके बाद जो उसको उठा के लेके चले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद पता चलता है उसके बहुत सारे हड्डियां पे फ्रैक्चर आ गया था, टूट फूट गए थे, उसको बहुत जगह पे स्क्रैचेस मारे गए जिससे कि वो ब्लीडिंग से मरे ना कि सीधा मरे। उसको बहुत दर्द दिया जाता है, बहुत बहुत, जितना आप लोग सोच नहीं सकते उससे ज्यादा दर्द दिया जाता है। और उसके बाद जो उसके मम्मी पापा सीधा बोल देते हैं कि इसकी बेटी जो है हमारे बेटे को बहुत स्टॉक करती थी, इसलिए इसके ऊपर हम लोगों को बहुत शक है। फिर वो पुलिस वाले जाते हैं और उसके बेटी को जो उठा लेते हैं, और फिर बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता है। पहले तो कुछ नहीं बोलते, फिर उसके घर वालों को उठाया जाता है, सबको उठा के बोला जाता है सच मान लो तो हम लोग आपकी सजा कम कर देंगे। फिर लास्ट में इतना ज्यादा मतलब मेंटली हरास किया गया उस लड़की को, वो फाइनली इतना टॉर्चर झेल नहीं पाई, लास्टली बोल दिया कि हाँ मैंने ही करवाया था, क्योंकि जो लड़का मेरा नहीं हो सकता वो मैं किसी का होने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने जो उसको खत्म कर दिया, जिससे कि अगर वो मेरा ना हो तो वो किसी का भी ना हो। ये सुनने के बाद जो है मतलब पुलिस वाले तक दंग रह गए, मतलब कोई प्यार के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है। और ये 100% रियल केस है, मैं कुछ भी बना के नहीं बोल रही, ये सच्ची में हुआ था और मेरे गाँव में हुआ था। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल्स वगैरह जानना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को जो ये डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, अगर आप लोगों को जानने हैं तो। अगर आप लोगों को फेक लग रहा है मेरी बातें तो इसके ऊपर मेरे पास कोई फोटोज वगैरह नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल वगैरह ज्यादा था नहीं, तो इसलिए उतने फोटोज नहीं है, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाई वीडियो के अंदर, बट जो कहानी थी वो रियल थी।
तो फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर देना और साथ ही में कमेंट में राय बताना कि मैं हॉरर स्टोरी के ऊपर वीडियोस बनाऊं या फिर केस स्टडी के ऊपर। और बाकी अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है बहुत खतरनाक वाली तो आप लोग जो मुझे इस इंस्टाग्राम पे DM करके शेयर कर सकते हो। मैं आपके कहानी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको टैग भी कर दूंगी। तो बाय बाय, और क्या बोलूँ, ठीक है, प्यार से बच के रहना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना।